Good morning, students. Today our topic is required conditions for growing paddy, wheat, and maize. Firstly, we discuss about the required conditions for growing paddy or rice. Paddy or rice is a kharif season crops. Paddy or rice is grown with the beginning of monsoon in the month of June and July and harvested with the beginning of winter season in the month of अक्टूबर एंड नवंबर। जो धान है वो एक खरीफ सीजन की फसल है। धान की जो रोपाई है वो मानसून के आने के साथ ही शुरू हो जाती है। जून और जुलाई में जब भारत में मानसून आता है, बारिश आती है, तब हम धान की जो खेती है वो करनी शुरू कर देते हैं। और जो धान की कटाई है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में, जब भारत में विंटर सीजन की शुरुआत होती है, तब इसकी कटाई हो जाती है। What type of soil is required for growing rice or paddy? Rice or paddy is grown on a variety of soil, but alluvial soil or dough soil is most suitable for growing rice or paddy. जो मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त मिट्टी है चावल की खेती के लिए वो है जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी, जिसमें खादर और बांगर का मिश्रण होता है। वो मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है चावल की खेती करने के लिए। What type of temperature is required for growing rice or paddy? Above 25 degrees Celsius temperature required for growing and growth of rice or paddy plants. तापमान जो है इसके विकास के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि एक हॉट जो टेम्परेचर है वो जरूरत होती है पैडी के प्लांट की ग्रोथ के लिए। रेनफॉल अबो 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर ग्रोविंग एंड ग्रोथ ऑफ पैडी प्लांट। इट नीड्स हैवी रेनफॉल। जो चावल की खेती है उसके लिए जो भारी बारिश है अबो 100 सेंटीमीटर इसकी जरूरत होती है। सबसे ज्यादा जो सिंचाई है वो चावल की खेती में करनी पड़ती है। चावल के पौधे में हमेशा पानी रोक कर रखना पड़ता है, इसलिए वही एक मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है जिसमें पानी लंबे समय तक खड़ा रह सकता है वो मिट्टी, और वो मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है चावल की खेती के लिए। एरिया पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ राइस और पैडी। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, ये जो है ये शीर्ष क्रम के उत्पादक राज्य हैं भारत में चावल के। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर ग्रोविंग व्हीट प्लांट। Wheat, as we all know, that a Rabi season crop. It is growing with the beginning of winter in the month of October and November and harvested with the beginning of summer during the month of April and May. It needs a sunshine during the ripening season. जो wheat है, गेहूं है, वो एक रबी की फसल है। गेहूं की जो फसल की बुआई है वो भारत में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही नवंबर के महीने में शुरू हो जाती है, और अप्रैल महीने में भारत में गर्मी की शुरुआत होती है तब इसकी कटाई कर ली जाती है। गेहूं की फसल के लिए जो सन शाइनिंग है पकने के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ए वेराइटी ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोविंग व्हीट प्लांट, बट alluvial soil or old alluvial soil is most suitable for growing wheat plant. जो सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है गेहूं के विकास के लिए, और वो भी पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है जिसका निर्माण नदी घाटियों के द्वारा लाई गई गाद से होता है, वो मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है गेहूं के विकास के लिए। What type of temperature is required for growing wheat? Cool temperature at the time of growing and hot temperature at the time of harvesting.
जो ठंडा एक मौसम है वो जरूरी होता है जब गेहूं की बुआई की जाती है, और इसकी कटाई के समय जो हॉट टेम्परेचर है उसकी जरूरत होती है। रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर व्हीट प्लांट। इट्स नीड्स 4 or 5 टाइम इरिगेशन। जो 50 से 75 सेंटीमीटर की बारिश है, वर्षा है, वो उपयुक्त मानी जाती है गेहूं के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए। गेहूं की फसल में 4 से 5 बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। एरिया पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ व्हीट। पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य है भारत में गेहूं उत्पादन के मामले में। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सुटेबल एंड रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर ग्रोइंग मेज। मेज इज ए खरीफ सीजन क्रॉप। It is grown in a variety of soil, but alluvial or domat or also Bangar soil is most suitable for growing maize. It required almost 20 degrees Celsius and above temperature. जो 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है मक्का के विकास के लिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अलग अलग तरह की मिट्टियों में बोया जा सकता है, और खरीफ मौसम की फसल है भारत में मक्का। इट नीड्स 60 to 110 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। 60 से 110 सेंटीमीटर की जो बारिश है, वर्षा है, वो उपयुक्त मानी जाती है मक्का के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ मेज इन इंडिया। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये भारत में अग्रणी राज्य है मक्का के उत्पादन के मामले में। तो आज हम सिर्फ इतना ही करते हैं कि जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है राइस की, व्हीट की और मेज की, इनके बारे में ही पढ़ते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने अपने जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए इसे हेडिंग्स में बांटना पड़ेगा। सीजन, सोइल, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड एरिया। इस तरीके से आप और अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को समझ सकते हो। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।